लोगों के हवाले कर दिया और वो वापस नहीं मिल रहा, उसको वापस करवाने के लिए, उसकी प्रक्रिया तैयार करने के लिए, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हमारी ये लड़ाई चल रही है। हम पूरे देश में जा रहे हैं, तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन क्या बताएं आपको, शासन में बेईमान बैठे हैं और समाज इतनी जल्दी में है, इतना उतावला है कि उसको सब्र नहीं है बिल्कुल, और वो भी शासन की तरह ही बेईमानी पे उतरा हुआ है। सही बात तो ये है, अगर समाज ठीक हो तो शासन की इतनी औकात नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो समाज का शोषण कर ले, उत्पीड़न कर ले। लेकिन हमारे समाज में भी बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं, जिनका फायदा शासन में बैठे हुए लोग उठाते हैं। उन्हें पता है कि आप कोए की तरह आपस में लड़ जाओगे चें करके, तो शासन वालों को क्या पड़ी है आपकी बात सुनने की, पता है उन्हें आपस में लड़ जाएंगे एजेंट और निवेशक। तो मत दो पैसा, पैसा तो सरकार के पास है आपका सबका, चाहे वो कोई LUCC वाले हों, सहारा वाले हों, PACL वाले हों, या विश्वास ट्रेडिंग वाले हों, या जो भी, सबका पैसा सरकार के पास है और सरकार ने ही कानून बनाया है कि आप हमारे यहाँ आवेदन करो, हम आपका भुगतान करेंगे। अरे भैया बात मत करो भाई, सामने आ जाओ, किसी को सवाल करना है तो करना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सारे सवालों का। आ जाओ, हल्ला मत बचाओ यार, तुम बाराबंकी का नाम ले जा रहे हो, बड़ी अच्छी जगह बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण वो लेके आए थे। सुन लो हमारी बात, सुन लो तमाम लोग ध्यान से, आपस में मत बातें करो, झगड़ा मत करो, वरना ये बातें आपको सुनने को दोबारा नहीं मिलेंगी। इतना समय मेरे पास भी कहाँ होता है, बहुत कम समय होता है, 3 बार नहीं आ सका हूँ मैं बाराबंकी। अब भी मैं काफी स्वास्थ्य मेरा खराब हो गया बाराबंकी के नाम से, मुझे अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग होती है। थोड़ा सा शांति बनाइए। बाराबंकी में जिन भी लोगों को जो भी तनाव है, चिंताएं हैं, उनको आज मैं दूर करूंगा। सबको घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग तनाव फ्री हो जाएं, लेकिन शर्त यह है कि एकजुट रहना पड़ेगा आपको। पैसा तो 1 घंटे में मिल जाएगा आपका, लेकिन उस पैसे को वापस पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, हवन के लिए सामग्री चाहिए होती है ना कुछ, तभी तो हवन कंप्लीट होता है। ऐसे ही घास डाल दी, किसी ने रेत डाल दिया, किसी ने पानी डाल दिया, तो हवन संपूर्ण थोड़ा ही होता है। तो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाओगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान 1 घंटे में हो जाएगा। अगर उसे नहीं अपनाओगे तो 1 घंटा क्या, आप 1000 साल भी लड़ते रहो, आने वाली पीढ़ियां भी लड़ती रहें, तो भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई को लेकर हिंदुस्तान में लड़ते रहे, 1982 से लड़ते रहे, कोई आज से नहीं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी लड़ाई का तरीका ठीक नहीं था, लड़ाई जैसे लड़नी चाहिए थी वैसे नहीं लड़ी, फेल होते रहे लोग, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक विफल हो गए। अगर सहारा के लोग होंगे, आप में से कोई है सहारा वाला? है? 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का पैसा वापस करने का आदेश कर दिया था कि सबका पैसा 90 दिन में 15% ब्याज के साथ करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो पैसा वापस नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ ना। PACL के हैं कोई आप में से? यहाँ PACL वाला कोई नहीं है? PACL का 2016 में आदेश आ गया था सुप्रीम कोर्ट का ही, 6 महीने के अंदर 9% ब्याज के साथ सबका पैसा वापस कर दिया जाए। आज तक किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ताकत है क्या देश में कोई? ना मैं हूं ना कोई और है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च ताकत होती है, लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। ये LUCC, मैं मना करता रहा तमाम लोगों को पिछले 6 साल से कि ऐसी कंपनियों में काम मत करो, पैसा जमा मत करो, ये भागेंगी, फ्रॉड है, पोंजी स्कीम चलाना हमारे देश में बैन है, गैर कानूनी है। लेकिन भाई लोग नहीं माने, और आते आते अब आकर के जब नया कानून आ गया, देश में नई न्याय संहिता आ गई, तब लोगों में खलबली मची, LUCC वालों में। मैं ललितपुर गया था आज से 3 साल पहले, LUCC का बोर्ड लगा, मैंने वहां देखा तो मैंने पूछा, रहे ये कहाँ तक यहाँ बोर्ड लगा के बैठा है, इसे बंद क्यों नहीं करवा रहे? तो कई लोग मेरी बात पे नाराज हो गए कि जी ये तो बढ़िया चल रही है कंपनी, सोसाइटी। आज वहां कई लोग मर चुके हैं ललितपुर में LUCC के एजेंट, और कई जेल में हैं। नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई है कि इस तरह की जो पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, ये जो जमा योजना चलाते हैं, इनके जो एजेंट हैं उनको भी कुर्की होगी, 20 साल की सजा होगी। धारा 107 और 111 BNS की। मैं मना करता रहा कि मत करो भाई, कुछ और कर लो, झाड़ू लगा लो, खेत जोत लो,
कहीं फल फ्रूट बेच लो, कहीं जो है आप साबुन बेच लो, कहीं तेल बेच लो, कुछ और कुछ भी कर लो, सीवर खोल लो, जूते गांठ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये धंधा मत करो, ये तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। लेकिन लोग लालच में नहीं माने, इस काम को करते रहे और आज तमाम लोग पछता रहे हैं बहुत ज्यादा। 20 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा फंस गया है LUCC में, और सब्र नहीं करोगे तो किसी का पैसा वापस नहीं मिलेगा। सब्र करना पड़ेगा। जो कानून हमारी संसद ने, भारत सरकार ने बनाया है, उस कानून के तहत आपको सबको आवेदन करने होंगे। मुझे आवेदन कर दोगे उससे पैसा नहीं मिलेगा आपका, आपको अपने ADM फाइनेंस के यहाँ जाके आवेदन कराना पड़ेगा सबको। फॉर्म अगर आपके पास नहीं होगा तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब आपको आवेदन का फॉर्म दे देंगे। वो फॉर्म लो, उस फॉर्म को भरो, उसमें अपने कागज लगाओ, जो भी आपके पास नहीं है, खो गए हैं तो पॉलिसी नंबर होगा, ID नंबर होगा, उसको भर दीजिए, एफिडेविट लगा दीजिए, साइन कीजिए, उसको जमा करो अपने ADM फाइनेंस के यहाँ। या कमिश्नरी कहाँ है आपकी? फैजाबाद है, या कमिश्नर के यहाँ जाकर के फैजाबाद में जमा कीजिए, तब आपका सबका पैसा मिलेगा। और केवल फार्म भरने से नहीं मिल जाएगा, जैसे आज आप यहाँ दिख रहे हैं मुझे हजारों की तादाद में, इससे भी ज्यादा बड़ी भीड़ ले जा करके आपको घेरना पड़ेगा वहाँ, उसको इतनी सरलता से नहीं मिलेगा वो अच्छे। अभी बहुत ही जल्द LUCC के निवेशक हैं, माँ बहन हैं, ये जो लूटे गए हैं, इनका जमा धन, पूरी जीवन की कमाई को लूट लिया गया। और सरकार ने एक कानून बनाया है 62/2019, जिसके तहत ये नियम है कि आवेदन करने पर भुगतान का 2 से 3 गुना 180 दिन में कर दिया जाएगा। लेकिन आवेदन दिए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं अदर कंपनियों का। ये तो घटना अभी की है, विश्वास हो गया, पल्स हो गया, कुबेर हो गया, देवाश्रय, ऐसे करके 3 लाख कंपनियां हैं, उसमें LUCC भी शामिल हो गई है। लेकिन एक भी आवेदन पर आज तक बाराबंकी की बात करें तो लगभग 5 लाख निवेशक हैं। 180 दिन का वादा था, आज तक एक भी भुगतान नहीं हुआ। दूसरी, किसी भी कंपनी के CMD या संचालक को नोटिस इशू नहीं की गई। और तीसरा, मैम, अभी जो आवेदन हुए हैं उनका वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ, जबकि ये पूरी अथॉरिटी अब सक्षम अधिकारी को दिया गया है कि वो कंपनियों को नोटिस भेजें और उनकी चल अचल संपत्तियों को नीलाम करके लोगों का पैसा दें। ये सरकार देगी मैम, ये कंपनियां नहीं देंगी। लेकिन इतने बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं हमारे बीच में। इन लोगों को, इनके खिलाफ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर निवेशक एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ एक छोटी सी अगर एप्लीकेशन दे देता है, उसको तुरंत उठा लिया जाता है। और मैं 6 साल से, मेरा नाम, मैं कमाल अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अयोध्या मंडल प्रभारी हूँ। 6 साल से मैं संगठन को चला रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, अगर विश्वास की बात करें, पल्स की बात करें, लाखों FIR हैं, उस पर अभी तक चार्जशीट नहीं लगी। उनके जो चोर हैं वो विदेशों में भाग गए। तो मैं ये शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मैम कि जो निवेशक हैं उनको, उनके खिलाफ अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन पहुंच जाए किसी भी थाने में, तो तुरंत उसको उठा लिया जाता है, तुरंत उससे धन उगाही की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, तुरंत उसको लिखवा जाता है कि नहीं, आप पैसा आपने लिया है, आपको देना पड़ेगा। जबकि ये गलत है, ये पुलिस का काम नहीं है। तो तत्काल आपके माध्यम से, और अगर आप संतुष्ट, अगर मेरी समस्याओं को समाधान न कर पाए मैम, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मैं मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आई हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने भी भेजा है आपको, मैं कानून का हमेशा सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर वाकई में, पढ़ लीजिए मैम, अगर आपके हित में हो, आप कर सकती हैं तो आप बोलिए, नहीं अगर तो मना कर दीजिएगा, मैम, आश्वासन मत दीजिएगा। मैं DM साहब की तरफ से ही आई हूँ और मैं ये जो भी आप लोग की शिकायतें हैं वो उसका संज्ञान लेंगे। मैं DM साहब की तरफ से ही आई हूँ, जो भी आपकी इसमें शिकायतें हैं उसका संज्ञान अवश्य लिया जाएगा। ठीक, और ये उनके पास जाए।
प्रशासन इनको गिरफ्तार और ये जो आपके सेठी है डॉक्टर आपके सेठी जिन्होंने ये कहते हैं कि मैं 42 देशों का फंड मैनेज करता हूँ और इस सोसाइटी को मैं खुद चला रहा हूँ। ठीक है, प्रशासन इनको गिरफ्तार करे। ठीक है, समीर अग्रवाल जो CMD हैं प्रशासन इनको गिरफ्तार करे। ठीक है, जो संजय मुदगिल जी हैं टेनर हैं सिरस तलपड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री के प्रचारक आलोकनाथ रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को देखकर हम लोगों ने इस सोसाइटी पर भरोसा करके हमने इसमें काम किया है। ठीक, हम लोग बेरोजगार और ये भारत सरकार किसी बताया रजिस्टर्ड थी। हाँ, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड बताई गई थी। देखिए मैडम, और सचेत 639 पर रजिस्टर्ड थी। देखिए मैम, ये हमारी बोल देना बेटा। ये है कि जो निर्दोष एजेंटों को जो पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, पुलिस उन पर कार्रवाई न करे बल्कि जो असली अपराधी है पुलिस उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि हम बेरोजगार थे। हम बेरोजगार थे इसलिए हमने इसमें काम किया। ठीक है, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा माइक भैया सेट करो माइक। तार जोड़ दो भैया। जो दोषी हैं उनको अमन के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन जो दोषी नहीं है उनको छेड़ने का प्रॉब्लम। क्योंकि अगर बहुत सारी एफआईआर हुए पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोग हैं, अगर मैंने सुन लिया तो पूरे 42 करोड़ लोग मैंने भी जेल भरो आंदोलन किया था। महोदय आए बोले कि जो दरवाजे वो छोटे। ठीक है, तो 42 करोड़ लोग हैं, सोचिए अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको करना ही है तो फिर अगर एक बंदे को भी निर्दोष सताया गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपनी मर्जी से ही 12 महीने से छोड़ देंगे। हमें लगता है प्रदेश की जेल छोटी पड़ेगी। हम तो खुद ही कह रहे हैं आप लोग मिल जाएंगे। जमा करता हूँ जमा करता अमित हमारी बात करा दी। हम चल देंगे। क्या टूट गया यार। आ जाते हैं कहा नहीं भेजो जाए। तो आगे की रणनीति जो है लखनऊ जाने की जो है वो तय होगा। लखनऊ जाने नहीं उसके मांगे बता दीजिए, फिर ऐसे भी भरना पड़ना करो। अगर हम जो पैसा लगे होगा सरकार से लिया जाएगा। कैंप चल रहा था, LUCC के ATM चल रहे थे, LUCC के एम्बुलेंस चल रहे थे, तो आपके महामहिम CDO साहब उसका उद्घाटन कर रहे थे। आपके CDO साहब एक जिले का IAS अधिकारी जब LUCC के जो है एम्बुलेंस का उद्घाटन कर रहा था तो हमको तो भरोसा और बढ़ा, हमारे लोगों को तो भरोसा और बढ़ा। जब चौराहे पर ATM खड़ी रहती थी, मोबाइल ATM, तो आपका भरोसा और बढ़ा, तभी तो लोगों ने पैसा जमा किया। तो आज उस भरोसे को कायम रखिए। और जो लोग पूंजीपति लोग ठगी करके भाग रहे हैं या पैसा कहीं छुपा करके कहीं लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ये नेताओं की मिलीभगत नहीं चलेगी, अधिकारियों की मिलीभगत नहीं चलेगी। आप उस पैसे को जिस तरह फीता काट करके उद्घाटन कर रहे थे उसी तरह उनकी गर्दन दबा करके पैसा को वापस कराने का काम करें, तभी हमारा भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा। और नहीं तो गुस्सा फूटा तो आप जो है तमाशगीन बनकर रह जाएंगे। कोई कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में, चाहे मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय हो, चाहे DM साहब का कार्यालय हो, चाहे प्रमुख सचिव वित्त का कार्यालय हो, सारे कार्यालयों में ताला लगाने का काम हमारे लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ शेयर कर देना इसको। आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, एक मांग पत्र हमको भी दिया जाए।